चैन प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आज संडे है, तो संडे के दिन हम लगाते हैं रोज़गार विथ अंकित पे मॉक टेस्ट। तो उस मॉक टेस्ट में हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि आज कितना स्कोर करने लायक था, आज का लेवल क्या था और कितने स्कोर पे लगभग अगर आज मतलब उस जैसा पेपर रहेगा तो सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। तो हम लोग यही सोच कर अपना टेस्ट लगाते हैं कि हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दें और उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी टेस्ट लगा लिया होगा और अगर नहीं लगाया है तो भी जाकर टेस्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से टेस्ट लगाने का सबसे सही समय मेरे हिसाब से तो लगभग मतलब आप 11 बजे तक मतलब मान के चलिए 9 बजे से 11 बजे तक आप लगाइएगा। और उस मीटिंग में अगर आप लगाते हैं लगभग 1:30 बजे से मतलब मान के चलिए कि 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो आप कोशिश करिए कि यही सब टाइम पे टेस्ट लगाया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाएंगे जब पेपर देने वहाँ तो आपका सेम टाइम पे लगभग होने के चांसेस रहते हैं कि अगर 2 मीटिंग में पेपर हो रहा है, लगभग यूपीपी का 2 ही मीटिंग में होता है, तो मतलब सेम टाइम पे आपका मतलब वो वहाँ भी होगा, तो आपको थोड़ी असुविधा नहीं होगी। आपको जैसे एक माहौल मिला रहेगा पहले से कि इसी टाइम टेस्ट लगाना है और लगभग उसी सेम टाइम पेपर भी आयोजित करा जाता है। और मैंने आज का टेस्ट लगा लिया है। अगर आप लोगों ने भी टेस्ट नहीं लगाया है तो पहले टेस्ट लगा लीजिएगा, इसके बाद ही वीडियो देखिएगा, क्योंकि पहले देखने का कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर आप टेस्ट लगाए रहे हैं तो उसके बाद ही वीडियो देखा करिए। आज का टेस्ट मेरे हिसाब से भाई पिछले टेस्ट की मतलब लगभग सेम पिछले टेस्ट जैसा ही था। बहुत होंगे किसी के 2-4 नंबर कम हुए होंगे या उससे ज़्यादा तो कम नहीं होने लायक था, लेकिन आज जो है मेरा टेस्ट बहुत अच्छा गया नहीं है, तो मुझको थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सब प्रैक्टिस सेशन में सब होता ही रहता है। लेकिन आपको जो मेन परफॉर्मेंस देना है वहाँ अपने आप में बहुत ज़्यादा तैयारी से जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर आप हल्के में लेंगे तो भाई आपका पेपर मतलब ख़राब होने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि मैं बहुत देखा हूँ कि मतलब कभी आप थोड़ा सा हल्के में लो, इसके बाद जब टेस्ट देने बैठो फिर पता लग जाता है कि भाई कहीं कहीं तो पूरे हफ्ते की पढ़ाई बेकार हो गई अगर टेस्ट में सही स्कोर नहीं गया। और आप लोगों ने अगर टेस्ट लगाया होगा तो आप लोगों ने आज के टेस्ट में देखा होगा, मेरे हिसाब से अगर हिंदी का लेवल देखा होगा तो हिंदी में भाई मैं तो इतना कहता हूँ कि टारगेट ही आप बनाओगे 33 के समथिंग में रहे ही। 33 से नीचे अगर आपका है हिंदी तो ये मान के चलिए भाई ख़राब है हिंदी, क्योंकि हिंदी में स्कोर करने लायक रहता है कि आप 33-34 तो करो ही एटलीस्ट। मेरे भी नंबर कम है हिंदी में आज, तो मैं हिंदी अपनी बहुत ख़राब आज मानूंगा कि आज हिंदी में सही से नहीं लगा पाया हूँ। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भाई मैं तो यही कहता हूँ कि 45 का टारगेट आप बनाकर चलिए, क्योंकि आज अगर आप 45 टारगेट बनाएंगे कभी आपका 47-48 भी हो जाएगा, तो कभी आपका 42-43 भी हो जाएगा। तो टारगेट तो आपको 45 ही रखना होगा और रीजनिंग में। और रही मैथ की बात मैं करूँगा भाई, तो मैथ भाई मैं यूपीपी का अगर जैसे रोज़गार विथ अंकित पे बनाते हैं 25 क्वेश्चन का, तो इसमें भाई मैं तो इतना कहूँगा कि आप 20+ तो टारगेट करके चलना ही आपको। और जीएस का कोई वैसे तो भरोसा होता नहीं कि जीएस में कितने नंबर कब आ जाएं, क्योंकि आप जीएस में जितना ही पढ़ेंगे उतना मतलब ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि जीएस का एक निश्चित सिलेबस भी नहीं है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब कभी आप देखते होंगे कि मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें पूछ लेती हैं जीएस में। तो जीएस में मैं इतना कहूँगा स्कोर आप अगर आपके 22 क्वेश्चन प्लस जा रहे हैं जीएस, तो वो ठीक ही चल रहे हैं। और ओवरऑल आपको टारगेट मेरे हिसाब से भाई, क्योंकि माइनस मार्किंग है भी नहीं, तो आपको 80% टारगेट करके चलना ही चाहिए। 80% का मतलब 300 नंबर का पेपर होता है, आपका 240 टारगेट रहना ही चाहिए। उससे कम पे सिलेक्शन भाई होने के चांसेस मेरे को तो बहुत लगता है कि ना के बराबर है, क्योंकि कंपटीशन भी आप देख रहे हैं अब की वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है, पिछले की तुलना अगर की जाए तो वैकेंसी भी लगभग आधी है। तो आप लोग भी मेहनत करते रहिए और आप लोग बढ़िया से टेस्ट लगाइए प्रॉपर, क्योंकि अगर आप टेस्ट भी नहीं लगाएंगे तो आपका कोई हो नहीं रह जाएगा कितना भी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि टेस्ट से हमारा बहुत कुछ मतलब ये जान लीजिए हमारी स्पीड है हो चाहे या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर हम कहाँ चल रहे हैं, ये सब कुछ पता चलता है। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ टेस्ट लगाइए। तो चलिए आज आपको मैं अपना स्कोर बता देता हूँ। तो आज जो है मेरा जीएस में 25 क्वेश्चन सही हुआ है, और मतलब मैथ में जो मेरे हैं आज बहुत ख़राब मैथ मेरा गया, तो 17 क्वेश्चन सिर्फ सही हो पाया है। और भाई मैथ में आप तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि मतलब 20 से कम ना हो पाए,
मेरा मैथ ख़राब गया है इसके मतलब मैं ये नहीं कह दूंगा कि आज मैथ बहुत ख़राब था। हाँ, थोड़ा टफ था आज मैथ मेरे हिसाब से, लेकिन 20 तो करना ही चाहिए था भाई। लेकिन आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि 20+ हो मैथ में। और रीजनिंग की बात करूँगा तो रीजनिंग मेरे 44 क्वेश्चन सही हैं और रीजनिंग मेरा सही ही गया है, 44 क्वेश्चन सही है। हिंदी मेरा बहुत आज ख़राब गया है, 29 क्वेश्चन ही हो पाया हिंदी में, जो कि मैं टारगेट करके चलता हूँ कि मतलब 33 के समथिंग मेरे, चाहे 32 रहे चाहे 34 रहे, इतना मुझको सेटिस्फेक्शन इतने ही क्वेश्चन से मिलता है। अगर मेरा 30 से कम गया तो जान लीजिए मुझको बहुत बुरा लगता है। वैसा आप लोगों को भी लगना चाहिए, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भाई आप नंबर बढ़िया कर सकते हो और सरल भी रहता है। और रही बात पूरे स्कोर की बात करता हूँ तो आज मेरा जो है मात्र 230 नंबर बना है और 115 क्वेश्चन सही है। तो भाई स्कोर को लेकर आपने पिछला टेस्ट अगर देखा होगा या उससे पिछला देखा होगा कि मतलब ये अस्थिर है भाई, क्योंकि इसमें आप कभी बहुत बढ़िया स्कोर कर देंगे, कभी थोड़ा ख़राब हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं प्रैक्टिस। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना उसमें सुधार करते रहेंगे। तो और आज मेरे भाई अगर मैं पूरी बात करूं कि आज कितना स्कोर करने लायक था पेपर, भाई मेरा 230 गया है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि 230+ वाले बहुत सही हैं, 230 से कम ही स्कोर बताऊं, ये मतलब ये सब मेरा कहने का वो नहीं है। लेकिन आज के हिसाब से भाई मेरे हिसाब से 240 जिस बंदे गए होंगे भाई वो जनरल में क्वालिफाई करेगा ही, और 230 के समथिंग में जो है तो ओबीसी के लिए ऐसे टेस्ट में थोड़ा बहुत ठीक ही हैं। और जिन भाइयों के अभी 220 या 210 या 200+ ही नंबर बन रहे हैं, वे भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान पढ़ाई पे कर लीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं मिला बचेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं 90 दिन का समय लगभग बचा है। तो आप लोग उसी तरीके से तैयारी अपना बढ़िया से करिए, क्योंकि बीच में आप जानते हैं कि गेहूँ कटाई में मतलब ठीक ठाक समय लॉस होगा, और उधर शादी वादी का सीज़न भी फिर से चालू होने वाला है, अप्रैल लास्ट में हो या मई स्टार्टिंग में। तो आप लोगों की पढ़ाई थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होगी, आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिएगा। और आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना स्कोर बना। और भाई मैं अगर ओबीसी की बात कर दूँ, आज ओबीसी में लगभग 230 नंबर के समथिंग में मैं कह सकता हूँ कि उसको ठीक ठाक स्कोर है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा 95% परसेंटाइल रहे। लेकिन अब की तो बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि मेरा 95+ परसेंटाइल नहीं गया है। तो मेरा टेस्ट ख़राब है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर का लेवल ही बहुत अप था। पेपर का लेवल सेम था जैसे पिछले वाला था लगभग, लेकिन मेरा ख़राब गया है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर का लेवल बहुत कठिन था, पिछले वाले ही तरह था, लेकिन मेरा स्कोर नहीं हुआ है बढ़िया। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।